तो वहाँ पे सारे या तो माफिया हैं, गुंडे हैं, ठेकेदार है, रंगदार है, उन्हीं को टिकट दिया जाता है। अभी हमारे साथ अगियाँव विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अमर ज्योति हैं। आपने बीटेक कर रखा है, फिर अचानक से राजनीति में आना कैसे हुआ? राजनीति में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे अगर युवा नहीं आएंगे, जो ईमानदार हैं, जो सही में समाज के लिए सोचते हैं, आम जनता के लिए सोचते हैं, तो राजनीति का जो हालात है देख रहे हैं कि लगातार जो देश को लूटने वाले राजनीति में आते हैं, लूट के आगे बढ़ते हैं, अपने घर का, परिवार का और अपना संपत्ति अर्जित करने में लगे रहते हैं। आम जनता आज भी भूखे मर रहा है, सड़कें खराब है और स्वास्थ्य सुविधा जो है खराब है, सब कुछ खराब है। लेकिन अभी भी देखिएगा कि नेताओं के जो घर होते हैं बढ़िया ही होते हैं। तो उसको बदलने के लिए राजनीति में हम लोग को, जैसे युवाओं को, मैं ही नहीं, मैं जो भी देश के युवा हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में जब तक नहीं आएंगे तब तक सही में भारत में राजनीति में बदलाव नहीं होगा। आपने बीटेक किया, आपको कभी लगा नहीं कि हाँ हमें बतौर इंजीनियर नौकरी करनी चाहिए, फिर राजनीति में आकर सेवा करने की बात कैसे? इंजीनियर बन के सिर्फ मैं और अपने परिवार का ही भरण पोषण और उनका ख्याल रख सकता था, लेकिन राजनीति में आकर के अगर मैं जन सेवक के रूप में चुन के आता हूं, तो मैं जो हमारे क्षेत्र की जनता है और जो आम इंसान है, जो गरीब है, मजदूर हैं, जो मतलब किसान है और जो छात्र हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, उनके भविष्य के बारे में भी हम सोच सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। इसलिए मुझे राजनीति अच्छा लगा ज़्यादा। और मैं राजनीति से पहले बतौर समाज सेवी काम कर रहा था और पिछले 5 साल से हम लोग सामाजिक संगठन जो है उससे जुड़े हुए हैं और उसके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग राजनीति में आए हैं। पहली बार चुनाव लड़ने का उत्साह कैसा है? उत्साह तो बहुत है, नौजवान है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है कि क्या क्या कमियां रह जाती है राजनीति में और बहुत सारी चीज़ें सुधारने को और एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। जो बड़े बड़े राजनेता नहीं कर पाते हैं वो करने का मौका हम लोग को मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उत्साह बहुत है। क्या लगता है जीत मिलेगी? मुझे अगियाँव के जनता पे विश्वास है कि इस बार बदलाव के लिए और अगियाँव के विकास के लिए वो मुझे वोट देंगे और मुझे वोट दे करके चुनेंगे। और जीत हार तो राजनीति में होते ही रहता है, जीतेगा कोई एक ही, मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगियाँव की जो जनता है अगियाँव के विकास के लिए, बदलाव के लिए मुझे चुनेगी। अगर आप जीतेंगे तो क्या करेंगे यहाँ की जनता के लिए? सबसे पहले मैंने सोचा है कि अगियाँव विधानसभा में अभी तक एक भी ऐसा सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल होता है वो एक हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, कि अगर इस विधानसभा के जो 3 प्रखंड है, अगर रात में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज नहीं हो सकता है यहाँ पे सही से, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है। तो सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि यहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का स्थापना करना और दूसरा जो है यहाँ पे एक बढ़िया कॉलेज नहीं है जहाँ पे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हो और रेगुलर क्लासेस हो, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक बढ़िया जो कॉलेज है, मॉडल कॉलेज का स्थापना करना मेरा यहाँ का जिम्मेवारी है और उसको मैं पूरा करूँगा। और इसके अलावा जो यहाँ की सड़कें खराब है, विधानसभा में बहुत सारे ऐसे गाँव है, सैकड़ों गाँव है जहां मैं गया और देखा कि वहां पे आज भी मैंने आज़ादी के 73 साल बाद भी, 15 साल सुशासन के सरकार के बाद भी यहाँ की सड़कें खराब है, तो उसको सबसे पहले हम लोग को बनवाने का प्राथमिकता है। बिहार में बहुत सारी पुरानी राजनीतिक पार्टियां भी है, फिर आप यूपी के चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, एएसपी पार्टी से जुड़ना या फिर अलायंस में आना जाप के साथ क्यों? कोई पुरानी राजनीति एक विशेष जो जिसकी बनी हुई है उसमें आपने शामिल क्यों नहीं हुआ ताकि आप आसानी से? देखिए, बिहार की जो राजनीति है और जो बड़े बड़े दल पहले से स्थापित हैं उसमें युवाओं के लिए, जो सही में समाज के लिए सोचते हैं, जनता के लिए सोचते हैं, गरीब के लिए सोचते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। वहां पे आपके पास पैसा है तो पैसा दे करके टिकट खरीदिए और तब जा करके आप राजनीति कर सकते हैं। तो जो बताइए कि जो जनसेवक पैसा दे करके टिकट लेकर के आएगा वो पहले पैसा कमाएगा कि जनता का सेवा करेगा? बहुत बड़ी बात। हाँ, तो ये समझना होगा। तो हम लोग टिकट पैसा लेकर के नहीं आए हैं, हमको समाज सेवा के तौर पे जो हम लोग काम किए हैं पिछले 5 सालों में उसको देख करके हमको यहाँ से चुनाव लड़ाने का ऐलान चंद्रशेखर आजाद जी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी का था। तो उसको लेकर के मैं राजनीति में इसलिए आया और सिर्फ इसी के वजह से हम उन दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि आपके नज़र में जितनी भी स्थापित पार्टियां हैं बिहार में वो कोई भी विकास का काम नहीं कर रही, जनता के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं कर रही है। टिकट ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो समाज सेवी नहीं है। आप बिहार के अधिकतर सीटों पे देख लीजिए, एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे सारे या तो माफिया हैं, गुंडे हैं,
ठेकेदार है, रंगदार है, उन्हीं को टिकट दिया जाता है। कोई पैसा वाला है, कोई बाहुबल है, माने इसी तरह का लोगों को टिकट दिया जाता है, जिसकी वजह से जनता का सही में जो मूलभूत समस्या है उसका विकास नहीं हो पा रहा है। वो कौन सा वक्त था जब आपको लगा कि हमें चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी से जुड़ना चाहिए? सबसे पहले मुझे उनसे जुड़ने का मौका जो मैं बता रहा हूँ कि 2017 में जो सहारनपुर में एक घटना हुई थी, वहाँ पे जो गरीब और दलित समाज के जो लोग थे उन पे जो तथाकथित अपर कास्ट के जो लोग हैं वो अत्याचार किए थे, और उसके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद जी ने उलगुलान किया था। और उस उलगुलान में, देशव्यापी उलगुलान में, बिहार के जो हम लोग के साथी थे सब लोग मजबूती से लड़ाई लड़े और आवाज उठाएं। उसी समय से चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरह से देश में आज भी बहन पे, बेटियों पे, महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं हो रही है, उसको रोकने के लिए जिस तरह से, जिस मजबूती से चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं, उसको देख करके हमको उनसे जुड़ने का मन किया और मैं शुरू से उनके साथ जुड़ गया। आप यूथ को जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको आने वाले इस यूथ को, इस जनरेशन को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या उन्हें राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, मैं जो देश के युवा हैं, जो सही में उनको लगता है कि मैं लीडरशिप कर सकता हूँ, समाज को बदल सकता हूँ, जिनके अंदर क्षमता है, उनको बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए। और मैं उनको सलाह भी दूंगा कि जो स्वच्छ, ईमानदार और सही सोच वाले, जो विकासशील सोच वाले जो युवा हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। जब तक वो लोग राजनीति में नहीं आएंगे, इसी तरह देश की आम जनता ठगी जाती रहेगी। तो मैं उनसे सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा कि वो लोग भी मेरी तरह राजनीति में आए, और जब तक राजनीति में युवा नहीं आएगा तब तक बदलाव नहीं होगा और सही मायने में देश का विकास नहीं होगा। एक तरफ जहां करोड़पति, अरबपति पार्टियां हैं जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं चुनाव पर, उनका मुकाबला आप कैसे कर पाएंगे? एक मिडिल क्लास या कह लें लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आपके पिताजी जहां तक मुझे पता है टीचर हैं, तो फिर कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे? उस होड़ में आप खुद को कहां पाते हैं? यही मैं अज्ञाओं के जनता से, जिस गांव में भी जा रहा हूं, वहां के जनता से यही अपील कर रहा हूं कि धन बल, बाहुबल को हराने के लिए, और अगर सही में आप अज्ञाओं का विकास चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो जो सही मायने में आपके विकास के लिए सोच रहा है उसको वोट करें। और आज की जनता जो है, सोशल मीडिया का जमाना है और सभी जागरूक हो रहे हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे जैसे जैसे जनता जागरूक हो रही है, मैं उनको बता रहा हूं कि जो जागरूक जनता है, इस बार पैसा और जो ये माफिया और जो भी बाहुबल है उस पर फंसने वाली नहीं है। अब जनता जागरूक हो रही है, जैसे जैसे जागरूक होगी, हम लोग जैसे युवा हैं जो पैसे से मजबूत नहीं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनको भी राजनीति में जो जनता है चुनेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो बड़े बड़े पार्टियां हैं और बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका मुकाबला मैं आसानी से कर लूंगा, क्योंकि जनता अब जागरूक है और जनता अपना विकास चाहती है। उनको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यही सब चाहिए, बाकी सड़कें चाहिए। तो उनको जो चाहिए वो जनता को पहले जो प्रतिनिधि बनते थे वो दे नहीं रहे हैं। तो हम लोग आए हैं, तो ये जनता को हम लोग यही वादा कर रहे हैं और संकल्प है हम लोग का कि हम लोग विकास करेंगे तो हम लोग को वोट देंगे। वो आपका ये विश्वास जो आपने जनता में दिखाया, क्या आपको लगता है कि जनता आप में वो विश्वास कर रही है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, अज्ञाओं विधानसभा में पहले क्या चलता था कि यहाँ पे रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट में सबको लगता था कि कोई जदयू से टिकट लेके आ जाएगा दलित, कोई राजद से टिकट लेके आ जाएगा, कोई भाजपा से लेके आ जाएगा, कोई भी हो उसको हम लोग वोट दे देंगे, ठीक है? तो वोट दे देते थे ऐसे ही समझ के। कैंडिडेट के नाम पे वोट नहीं होता था, पहले पार्टी के नाम पे वोट होता था कि लालू जी के हैं, नीतीश जी के हैं, मोदी जी के हैं। लेकिन जब हम आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ जनता का परसेप्शन चेंज हुआ है। आप गाँवों में जाकर घूम लीजिए, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, वहाँ पे जनता का उत्साह देख करके, खास करके मुझे देख करके वो लोग बहुत आकर्षित हैं और उनके अंदर उत्साह है कि इस बार पहली बार हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा उम्मीदवार आया है जो यहाँ के सही मायने में विकास की बात करता है। और सबसे तेज और धारदार हम बात भी रखते हैं वहाँ पे मजबूती से। तो जनता का मेरे ऊपर विश्वास बना है। एक सेंटेंस में अस्पष्ट शब्द में जानना चाहते हैं, बिहार की जो राजनीतिक परिदृश्य है, जितनी स्थापित पार्टियां हैं, उनको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो बिहार की पार्टियां हैं उनको सीधे तौर पे मैं बिहार का आम जनता का विरोधी मानता हूं, जो पहले से स्थापित है। आप देख लीजिए कि इस पिछले 5 सालों में बिहार की आम जनता बाढ़ में या लॉकडाउन में जिस तरह से परेशान हुई है, उसके साथ जनता के साथ कौन खड़ा रहा है, कौन एसी में पैक था? बिहार का मुख्यमंत्री लगातार 90 दिनों तक, जब कोरोना महामारी में मजदूर बिहार के 35 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार के बाहर फंसे हुए थे, तो उस समय नीतीश कुमार 90 दिन क्वारंटाइन थे और तेजस्वी जी 45 दिन के बाद बिहार के बाहर थे, वो आए बिहार वापस। तो ये उस समय देखना होगा कि बिहार की जनता के साथ कौन था, कौन सड़कों पे उनके लिए दूध, रोटी, पानी पहुंचा रहा था, और कौन बाढ़ में जब
पूरा पटना डूबा हुआ था, तो उनकी मदद के लिए कौन सड़कों पे था, कौन पानी में हेल के अपना जनता का मदद पहुंचा रहा था। इस बात को समझना होगा। यही मेरा कमेंट है और अन्य जो दल हैं उन पे। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपने सुना यहाँ के प्रत्याशी अमरज्योति को, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जितनी भी स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं उनको उन्होंने जनता का विरोधी बता दिया। साथ ही साथ उन्होंने खुद में भरोसा जताया और कहा कि वो मुकाबला जितनी स्थापित पार्टियां हैं उनसे मुकाबला करने में वह पूरी तरह से सक्षम है।